नमस्कार साथियों, आपका आभा नगरी क्लासेज में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज हम दो चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ेंगे युग में, जो हमारे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में 6 अंकों की है। तो 6 अंक किस प्रकार के आएंगे? दो तो एक एक नंबर के क्वेश्चन और एक 4 नंबर का क्वेश्चन। आज इस पार्ट में एक एक नंबर के जो क्वेश्चन बन सकते हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन, उनको पढ़ेंगे। अगले वाले पार्ट के अंदर हम 4 नंबर का जो ग्राफ आता है परीक्षा के अंदर, वो सीखेंगे। तो देखिए किस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं। इस प्रकार का एक समीकरण दे रखा है और इसके मान हमारे सामने है। यदि 2x + y = 6 हो तो इसको संतुष्ट करने वाला युग्म। तो इनमें से कौन सा युग्म है जो इसको संतुष्ट करता है? हमें पता है निर्देशांक में पहला मान x का होता है और दूसरा मान y का होता है। तो देखिए पहले 1 रखते हैं, फिर 2 रखते हैं। तो 2 × 1, फिर प्लस y का मान कितना है? 2 = 6। तो 2 + 2 = 6 होते हैं क्या? नहीं होते। तो इसका मतलब ये वाला मान नहीं है। अगला मान ये देखते हैं। तो 2 तो ये देखो अपने समीकरण का वाला 2 है, और गुणा x का मान अब 2 रख रहे हैं, फिर प्लस y का मान 1। तो ये 4 + 1 = 6 होते हैं क्या? नहीं, ये भी मान नहीं है। अगला मान देखिए, 2 × x का मान कितना है? 2, फिर प्लस y का मान कितना है? 2 = 6। तो 4 + 2 = 6 ये होते हैं। तो इसका मतलब सही आंसर क्या हो गया? सी आंसर इसका सही होगा। इस प्रकार के ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आते हैं जिसको हमें सरल करना होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, y - 3/7 - x/2 = 1 में यदि y = 10 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो ये हमारे पास समीकरण है। इसमें y की जगह हम 10 रख लेते हैं। तो देखिए 10 - 3/7, बाकी का है जैसे आ जाएगा x/2 = 1। ठीक है, तो 10 में से 3 गए, 7/7 - x/2 = 1। तो 7 से 7 कैंसिल हो गया, 1 - x/2 = 1। अब देखिए आप इसको इधर पक्षांतरण कर लें और 1 को उधर पक्षांतरण कर ले। तो ये जब माइनस वाली संख्या है इधर आएगी तो प्लस में हो जाएगी। तो ये बराबर का चिन्ह है x/2, हमने इसको इधर पक्षांतरण कर दिया है। ये 1 अपने जगह था और इधर से x उधर 1 ये उधर गया है, तो माइनस का हो गया। तो माइनस ये 0 हो गया x/2। अब 2 बटा में इधर हमें x का मान चाहिए, तो ये बटा वाला 2 इधर आ जाएगा, 0 से गुणा हो जाएगा तो 0 ही हो जाएगा। तो 0 × 2 = x। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 0। किसी भी संख्या को 0 से गुणा करते हैं तो 0 ही आएगा। तो इसमें सही ऑप्शन क्या है? अपने ए के अंदर सही ऑप्शन दे रखा है, तो सही आंसर ए हो गया। अगला देखिए, 4/x + 5y = 7 तथा x = -4/3 हो तो y का मान ज्ञात कीजिए। सेम ऐसा इक्वेशन है। यहाँ देखो y का मान दे रखा था, x का मान ज्ञात करना है, और यहाँ देखिए x का मान दे रखा है और y का मान ज्ञात करना है। तो प्रतिस्थापन है, इसमें कहने का मतलब है आप इसमें स्थापित करना है x का मान, जैसे इसमें स्थापित किया। पहले समीकरण लिखते हैं, 4/x + 5y = 7। अब x का मान हमें क्या लिखना है? -4/3। तो यहां आ जाएगा 4। अब x की जगह लिख रहे हैं -4/3, तो 4 तो यहां आ जाएगा और 3 ऊपर चला जाएगा, ऊपर गुणा में आ जाएगा, फिर प्लस 5 7 5y = 7। और इसका जो माइनस का चिन्ह है वो साथ में रहेगा, यहां लिख लो चाहे नीचे लिख लो, पूरे में माइनस में रहेगा। तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, यहां हो गया -3 + 5y = 7। ठीक है, अब जो ये माइनस का 3 है इधर आ जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो 5y = 7 + 3, तो 5y = 10। तो y बराबर क्या हो जाएगा? 10/5, और 10/5 मतलब कितना होता है? 2। तो इसमें सही आंसर क्या है? अपने ब में इसका सही आंसर है, तो हमारा ये आंसर सही हो जाएगा। हमें ये गणना करने के बाद ही ऑप्शन प्राप्त होंगे, सीधे ऑप्शन प्राप्त नहीं होंगे। तो गणना करना है
और रटना नहीं है। मैं हर वीडियो में यही बात कहता हूं कि रटना नहीं है, सीखना है। अगला देखिए, रैखिक समीकरण युग में √2x प्लस √3y बराबर 0 और √3x बराबर 0 का हल ज्ञात कीजिए। एक नंबर का क्वेश्चन है, लेकिन हल निकालना है। तो सबसे पहले समीकरण लिख लेते हैं। √2x प्लस √3y बराबर है 0 और दूसरा वाला क्या है, √3 प्लस x माइनस √2y बराबर 0। देखिए दोनों समीकरण में कुछ समानताएं है क्या? यदि एक भी संख्या समान होती तो हम विलोपन विधि के द्वारा हम इसको कर लेते, लेकिन इसमें एक भी समान नहीं है, तो हमें समान करना है। तो समान करने के लिए हम क्या करें, ऊपर और नीचे, यानी ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। तो समीकरण 1 को तो √3 से गुणा कर लें और समीकरण 2 को √2 से गुणा कर लें। समीकरण 1 को √3 से व समीकरण 2 को √2 से गुणा करने पर, वो आप समझ गए। तो गुणा करने पे ये क्या हो जाएगा, इसको √3 से गुणा करेंगे तो √6x, इसको √3 से गुणा करेंगे तो 3 हो गया, y बराबर 0। इसको √2 से गुणा करें, √6 प्लस माइनस, इसको √2 से गुणा करेंगे तो y बराबर 0। फिर हम क्या करते हैं, चिन्ह चेंज करते हैं, तो ये कैंसिल हो गया। यहां देखिए 5y बराबर 0, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 0/5। तो मतलब किसी भी संख्या में जीरो में किसी भी संख्या का भाग देते हैं तो 0, तो y का मान कितना आ गया, 0 आ गया। अब हम इस समीकरण के अंदर रख लेते हैं मान। इस 1 नंबर समीकरण में y बराबर 0 रख रहे हैं, समीकरण 1 में y बराबर 0 रख रहे हैं। तो ये क्या है, √2x प्लस √3 गुणा 0 बराबर 0। तो ये वाला मान भी क्या हो गया, √2x प्लस ये मान हो गया 0 बराबर 0, तो 0 हो जाएगा। तो अब देखिए √2x बराबर 0, तो x बराबर इधर √2 गुणा में यहाँ भाग में आ जाएगा, तो x का मान भी कितना आ गया, 0। तो x और y, x बराबर 0 और y बराबर क्या आ गया, 0। ठीक है। एक देखिए अपने पास ये रहा क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन है, इसमें इसको सरल करना है और x और y का मान ज्ञात करना है। जैसे इस प्रश्न में हमने सरल किया था, सेम वैसा ही है, इसको सरल करना है, x और y के मान निकालना है। तो समीकरण 1 और 2 लिख लेते हैं। x प्लस y बराबर 4, x माइनस y बराबर 2। इनमें तो देखो दोनों में से एक संख्या समान है इसमें, तो हमें गुणा नहीं करना पड़ेगा। इसमें समान नहीं थे इसलिए एक संख्या को समान किया। तो यहाँ देखिए जो समान है वो कैंसिल हो जाएगा, ये y से y घट गया, यहाँ क्या हो गया 2x और यहाँ ये कितने हो गए 6। तो 2x बराबर क्या हो गया 6, तो x बराबर क्या हो जाएगा 6/2। तो x बराबर कितना हो गया 3। तो x का मान 3 कहाँ आ रहा है, इस पहले वाले समीकरण में, इसी में आ रहा है m में। चलो और देखते हैं, अब y का मान निकाल लेते हैं। तो समीकरण 1 में या 2 में किसी में भी रख सकते हैं, समीकरण 1 में रखते हैं। तो समीकरण 1 क्या है हमारे पास, x प्लस वाई बराबर 4 है, तो यहाँ x की जगह 3 रख रहे हैं, 3 प्लस वाई बराबर 4। तो y बराबर क्या हो जाएगा 4, ये इधर माइनस का हो जाएगा, पक्षांतरण होगा, तो y बराबर 1। तो सही आंसर कहाँ है, 3 और 1, 3 और 1 ए ऑप्शन में है। तो हमारा सही उत्तर ये हो जाएगा। तो इस प्रकार आप गणना करके ही ऑप्शन को चूज करेंगे। एक सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका हमें क्या बनाना है, रैखिक समीकरण बनाना है। तो 7 पेंसिल 5 पेन का कुल मूल्य 29 रुपए है, इसका बीज गणितीय रूप लिखिए। तो एक पेन को तो हम x मान लें, पेंसिल को x मान लें, जो पहले है उसको x मान लें, और पेन को हम क्या मान लें y। तो हमारा समीकरण क्या हो जाएगा, तो इससे गुणा हो जाएगा 7x प्लस पेन कितने हैं
5 है और इसको हम क्या मान रहे हैं y बराबर 29। तो ये इसका रैखिक समीकरण बन गया। हमारे 1 नंबर का क्वेश्चन है। तो इस प्रकार ऑब्जेक्टिव टाइप के जो भी क्वेश्चन है उनको आप इस प्रकार गणना करके फिर ही सिलेक्ट करना है। एक हम महत्वपूर्ण है जो सीधा सा पूछ सकते हैं, वो देखिए, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब देखिए हमारे पास ये 3 समीकरण दे रखे हैं और इन समीकरणों के द्वारा क्या प्रश्न बन सकता है 1 नंबर का, वो देखते हैं। ये देखो x का मान, y का मान और अचर राशि, इस प्रकार इसको a1 a2 a3 और दूसरे वाले समीकरण को a2 b2 और c2, इस प्रकार हम इसको मानेंगे। a1 बटा a2 b1 बटा b2 c1 बटा c2, ये 3 मान होते हैं। इसके द्वारा कोई सा भी जो समीकरण है दे रखे हमें उनका मान ज्ञात कर सकते हैं। वे किस प्रकार की उसकी रेखाएं बनेगी, सरल रेखा बनेगी, प्रतिच्छेदी रेखा बनेगी या संपाती रेखा बनेगी, जो भी रेखा बनेगी वो इसके द्वारा निकाल सकते हैं। जो पहला वाला मान होता है वो a का मान, ये b का मान, ये c का मान 1 नंबर में है, तो इस प्रकार हो जाएगा। तो इसमें देखिए a का मान 1 है और a2 का मान, ये नीचे वाले ऊपर वाले 1 और नीचे वाले 2 है, a2 b2 और c2। नीचे वाले में 2 है मान और यहाँ इसमें 3 है, यहाँ नीचे क्या है -3 है और यहाँ 6 है और नीचे क्या है 12 है। तो इस प्रकार अब देखिए ये दोनों बराबर है क्या, नहीं है। ये दोनों बराबर है क्या, ये भी बराबर नहीं है। समीकरण करता है तो काट के भी देख सकते हैं। 1/2 1/1 ये माइनस में है और 1/2, क्या तीनों बराबर है क्या, बराबर नहीं है। तो नहीं का चिन्ह इस प्रकार लगाते हैं, बराबर नहीं है, तो बराबर नहीं है। यदि तीनों मान बराबर नहीं है तो इसका मतलब किस प्रकार की रेखा बनेगी, प्रतिच्छेदी रेखा बनेगी। किस प्रकार की रेखा बनेगी, प्रतिच्छेदी, प्रतिच्छेदी रेखा। और प्रतिच्छेदी रेखा है तो इसका मतलब रेखा कहीं पे भी तो काटेगी। ये मान लो इस प्रकार प्रतिच्छेदी रेखा है तो इसका एक ही बिंदु इसका एक जगह कट रहा है, तो इसका एक आंसर है। तो इसका मतलब इसका हल कैसा है, अद्वितीय हल है, अद्वितीय हल है, अद्वितीय हल है या अद्वितीय मान है। अद्वितीय मान लिख सकते हैं, मान है। तो इसका मतलब क्या हुआ, कब इसका एक मान फिक्स है। अद्वितीय का मतलब होता है जिसके समान दूसरा मान नहीं है, यानी एक ही मान इसका निकलेगा x y में, ठीक है। अब देखिए दूसरे वाला, इसमें a1 a2 b2, ये क्या है a1 b1 c1, नीचे वाला a2 b2 और c2। इसका मान रखते हैं एक बार, जैसे 2/4, आगे वाले में 3/6, आगे वाले में -9/18। यदि ये किसी पावड़े से कटते हैं तो आप इसको काट सकते हैं। 2 के पावड़े से कटता है तो ये कटेगा तो 1/2 1/2 और ये देखो माइनस से माइनस कट गया 1/2। क्या तीनों मान बराबर है, तो तीनों मान यदि बराबर है तो अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। और इस प्रकार की जो रेखा बनती है, जैसे इसमें प्रतिच्छेदी बनी थी तो इसमें संपाती रेखा बनेगी। कैसी रेखा, संपाती रेखा। और संपाती रेखा क्या होती है, एक ही रेखा होती है, ये वाली। अब इसमें देखिए कितने हल है, चाहे जितने हल हो सकते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल है। तो अनेक हल है, अनेक मान है या अनेक हल है। तो ये संपाती रेखा है, ये प्रतिच्छेदी रेखा है। प्रतिच्छेदी रेखा आपस में कटती है, ये संपाती रेखा है। आगे वाले में देखिए, इसमें a1 का मान 1 है, a2 का मान है 2 और यहाँ b1 का मान 2 है और इसमें 4 है, इसमें है 4 और -4 है, नीचे -12 है। जो करते हैं उसको काट लें, 1/2 1/2, ये माइनस से माइनस तो कट गया, तो 4 कम 4 और 4 दिए 12। तो कौन कौन से मान समान है, ये 2 मान तो समान है और ये मान समान
नहीं है। तो इसका मतलब जब A1 A2 बराबर B1 बटा B2 है और किसके बराबर नहीं है, C1 बटा C2 के बराबर नहीं है, तो इस प्रकार की रेखाएं बनती है समांतर रेखाएं। कैसी रेखा बनती है? समांतर रेखा। और समांतर रेखा आप जानते ही हैं, दो रेखा होती है जो कहीं पे भी नहीं कटती आपस में, और जो आपस में कहीं नहीं कटेगी तो उसका कोई हल नहीं होगा। तो इसमें कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं है। तो इस प्रकार परीक्षा में आपसे ऐसे समीकरण दे दे और पूछ ले कि भाई इसमें किस प्रकार का रेखा बनेगी, संपाती रेखा बनेगी, प्रतिच्छेदी रेखा बनेगी या समांतर रेखा बनेगी, या ऐसे भी पूछ सकते हैं इसका हल कैसा होगा, अद्वितीय हल होगा या अनेक हल होगा या कोई हल नहीं है। तो इस प्रकार एक एक नंबर के जो क्वेश्चन है इनसे बाहर नहीं जाएंगे। आप इस भाग को एकदम अच्छी तरह से तैयार करना, जिससे आपके क्या है 2 में से 2 नंबर आए और कटे नहीं। अगले पार्ट में हम 4 नंबर का ग्राफ सीखेंगे एकदम इजी तरीके से, जिस प्रकार आज के जो क्वेश्चन किए थे उससे भी इजी तरीके से सीखेंगे। मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों को भेजिए। धन्यवाद।